दोस्तों, आप इन नोटों को देख सकते हैं। इन नोटों पे लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हिंदी में भी आप देख सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। यानी आप इस शब्द पे ज़रा गौर कीजिए, भारतीय जो हिंदी में लिखा है और दूसरी तरफ इंग्लिश में लिखा है इंडिया। आपने ये नोटिस ज़रूर करा होगा कि मोस्टली जो वर्ल्ड में कंट्री हैं उनके सिंगुलर नेम मिलेंगे आपको, यानी सिंगल नेम मिलेंगे। जैसे कि अमेरिका को अमेरिका ही कहा जाता है, जर्मनी को जर्मनी, जापान को जापान, ठीक है, पाकिस्तान को पाकिस्तान, नेपाल को नेपाल। लेकिन इंडिया के आप अलग अलग नाम देख सकते हैं। खासतौर से आप किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट पे या फिर आप भारत के करेंसी पर भी आप देख सकते हैं इंग्लिश में इंडिया और हिंदी में भारत। देखिए दोस्तों, इस पे बहुत सारी अटकलें हैं कि भारत को एक ही नाम होना चाहिए या फिर दो नाम होने चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगेगा अगर यहाँ पर इंडिया की जगह इंग्लिश में भी भारत लिखा हुआ है? दोस्तों कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि इंडिया का नाम भारत होना चाहिए या इंडिया होना चाहिए इंटरनेशनली। तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। आप देख रहे हैं मेरे चैनल द लकी कॉइन। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई है इंडिया और भारत को लेके, यानी इंडिया वर्सेस भारत बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। ये हर जगह आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख लीजिए, अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख लीजिए, आपको इंडिया वर्सेस भारत देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, इसमें यह कहा जा रहा है कि भारत का नाम इंडिया जो है वो अब बदलने वाला है, यानी हमारे प्यारे से देश का नाम अब बदल गया है या बदलने वाला है। कुछ इस प्रकार की न्यूज़ें सामने आ रही हैं देखने को। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे, क्या वाकई में भारत का नाम चेंज होने वाला है? क्या अगर चेंज होगा भी तो वो नाम क्या रखा जाएगा? इस विवाद की शुरुआत कांग्रेस के उस आरोप से हुई है जिसमें कहा गया है कि G20 समिट के डिनर के निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है, जबकि सामान्य तौर पर इसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए था। इसके साथ ही यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या मोदी सरकार देश का नाम बदलने वाली है। अब विपक्ष भी इस बात पर हमलावर हो चुका है। क्या अब हमें कभी भी इंडिया शब्द नहीं सुनाई देगा? दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी बात की पड़ताल करेंगे, क्या वाकई में इंडिया का नाम भारत होने वाला है। अब जरा यह देख लेते हैं कि इस विवाद की शुरुआत हुई कहां से। दोस्तों, आपको बता दें, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, उसमें लिखा है, ये बात सच में सच्ची है कि राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 रात्रि भोज के लिए सामान्य प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम पर निमंत्रण भेजा है। अब संविधान का अनुच्छेद 1 पढ़ा जा सकेगा कि भारत जो इंडिया था राज्यों का एक संघ होगा। अब इस राज्यों के संघ पर भी हमला हो रहा है। यानी सीधा सीधा उनका कहना है कि भारत का नाम जब इंडिया है तो उसे बदलने की क्या जरूरत है। अब यह सवाल उठता है कि क्या देश के नाम से इंडिया शब्द हटाने वाली है मोदी सरकार? देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया है, यानी एक स्पेशल मीटिंग होने वाली, स्पेशल सेशन होने वाला जो 5 दिन का चलेगा। देखिए दोस्तों, समाचार एजेंसियों के अनुसार और सोशल मीडिया के अनुसार ये खबर फैलाई जा रही है कि अब भारत का जो नाम है, इट मीन्स इंडिया जो हम बोलते हैं, इंग्लिश वर्ड जो है वो अब चेंज हो जाएगा भारत में। यानी आप सभी सरकारी दस्तावेजों में, भारतीय करेंसी पर आप भारतीय शब्द देखेंगे। देखिए दोस्तों, वैसे तो हिंदी शब्द आपको दिख जाएगा, लेकिन अब इंग्लिश वर्ड हट जाएगा। अब दोस्तों, ये बात सच होगी या नहीं होगी, ये तो आने वाले दिनों पर ही डिपेंड करता है। इसमें यह भी बताया जा रहा है कि इस 5 दिन के विशेष सत्र में सरकार इंडिया शब्द हटाने के लिए प्रस्ताव से संबंधित कोई विधेयक पेश कर सकती है। दोस्तों, ये भी देखना जरूरी है कि भारतीय संविधान में हमारे प्यारे भारत का नाम क्या बताया गया है। देखिए दोस्तों, देश के संविधान के अनुच्छेद 1 में ही देश का नाम जो बताया गया है वो इंडिया और भारत, इट मीन्स दोनों ही वर्ड बताए गए हैं कि भारत का जो नाम होगा, इंडिया भी होगा ऑफिशियली और भारत भी ऑफिशियल नाम होगा। दोस्तों, भारत के अनुच्छेद 1 में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यानी भारत जो इंडिया है वो भारतीय राज्यों का एक संघ होगा। यानी भारतीय गणराज्य और रिपब्लिक ऑफ इंडिया, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया गया है। यानी इस बात से तो ये जाहिर हो जाता है
कि भारत और इंडिया दोनों ही ऑफिशियल वर्ड हैं, लेकिन आप एक गौर करने वाली बात पे ध्यान दीजिएगा कि इंटरनेशनल जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं या इंटरनेशनल कोई मीटिंग होगी या आप टीम इंडिया को ही देख लीजिए या फिर आप ओलंपिक गेम में देख लीजिए, वहाँ भारत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता। वहाँ ओनली इंडिया वर्ड को ही रिप्रेजेंट किया जाता है फॉर इंडिया, फॉर अ नेशन। लेकिन हाँ दोस्तों, हो सकता है कि भविष्य में इस बात पर भी जोर दिया जाए कि भारत नाम रखा जाए। दोस्तों देखिए, साथ साथ अब ये भी जानना ज़रूरी हो चुका है कि भारत को ये नाम मिला कैसे। देखिए, आप अगर देखा हो आपने या पढ़ा हो आपने, तो भारत को जम्बूद्वीप, आर्यव्रत, भारत, हिंद, हिंदुस्तान, ठीक है, और बाद में इंडिया, इस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये भी बताता हूँ कि भारत का नाम किस प्रकार ये पड़ा कि हिंदुस्तान, भारत और इंडिया। देखिए दोस्तों, फिलहाल आप जानते हैं कि दो तीन नाम, तीनों के तीनों नाम बहुत ज़्यादा प्रचलित है, हिंदुस्तान, भारत और इंडिया। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारत की। देखो, प्राचीन पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा भरत के नाम पर ही भारत का नाम पड़ा था। यानी राजा भरत जो थे उनके नाम पर ही भारतवर्ष और बाद में भारतवर्ष यानी भारत नाम पड़ा। इसके बाद आता है हिंदुस्तान। देखिए दोस्तों, जब भारत में पर्शियन लोग आए यानी पारस यानी पर्शिया से लोग जब भारत में आए, उन्होंने जब भारत पे आक्रमण करा तो उन्होंने सिंधु क्षेत्र यानी सिंधु सभ्यता वाला जो क्षेत्र था, यानी सिंधु घाटी वाला जो नदी पाकिस्तान में वर्तमान में बह रही है, उस क्षेत्र को वो हिंदू नदी के नाम से जानते थे। तो वो उन लोगों ने इस नदी को हिंदू नाम दे दिया और इस क्षेत्र को दे दिया हिंदुस्तान क्षेत्र या फिर हिंदू क्षेत्र। तो बाद में जाके नाम ट्रांसफ़र हुआ और इसका जो वर्ड, जो एक नए शब्द की उत्पत्ति हुई, वो शब्द बना हिंदुस्तान। इसके अलावा देखा जाए तो इंडिया शब्द ये यूनानियों की देन है, यानी ग्रीक्स। जब अलेक्जेंडर भारत में आए तो उन्होंने इस क्षेत्र को इंडस नदी के नाम से रिप्रेजेंट करा, यानी जो सिंधु नदी थी उसको वो इंडस नदी कहते थे और इंडस नदी से ही वो वर्ड जनरेट हुआ इंडिया। देखिए, उस समय पे इंडिया नहीं कहा जाता था, कहा जाता तो इंडस एरिया ही कहा जाता था। लेकिन जब भारत में ब्रिटिशर्स आए थे 16वीं शताब्दी में, तो उन्होंने इसी प्रेजेंटेड शब्द को आगे बढ़ाया और इसको इंडिया रिप्रेजेंट करा। तो उसके बाद ये वर्ड बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको एज इट इज़ अपना लिया। तो इसी के बाद भारत, इंडिया और हिंदुस्तान ये पॉपुलर वर्ड हो गए। लेकिन ये जो दो वर्ड है इंडिया एंड भारत, ये दोनों ही शब्द ऑफिशियल हैं। हिंदुस्तान ऑफिशियल शब्द तो नहीं है, लेकिन भारत में ये भी ट्रेंड करता है, ये भी प्रचलन में है, लोग बाग इस शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड की, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, तो सिर्फ इंडिया वर्ड चलता है, नॉट भारत, नॉट हिंदुस्तान। यानी आप जहां भी वर्ड अगर इंडिया देखते हैं, जैसे कि इंडियन क्रिकेट टीम, आप सोचिए किस तरह से लगेगा आपको, किस तरीके की अनुभूति होगी आपको जब ये सुनाई देगा कि आज जो मैच होने वाला है वो होने वाला है पाकिस्तान वर्सेस भारत। इंग्लिश में इंटरनेशनली जब ओलंपिक में हमारे नीरज चोपड़ा जी अपना जेवलिन थ्रो ज़्यादा हाईएस्ट 90 मीटर से भी पार कर दें और वहाँ पे भी बोला जाए कि भारत ने इंटरनेशनली कि भारत विल विन द गोल्ड मेडल या फिर भारत वॉन द गोल्ड मेडल, इस शब्द का इस्तेमाल किया जाए तो सोचिए क्या प्राउड मोमेंट होगा कि। लेकिन फिलहाल हमारी ये चीज़ है कि इंटरनेशनली इंडिया शब्द इस्तेमाल किया जाता है इन प्लेस ऑफ भारत। हाँ, भारत शब्द इंडिया में ज़रूर चल जाता है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इन आसपास के जो कंट्रीज़ हैं उसमें भी भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों ये बात बड़ी अलग होगी कि इंडिया का नाम क्या होना चाहिए। दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए कि क्या इंडिया का नाम ऑलवेज इंडिया रहना चाहिए या हमें सिर्फ भारत का ही यूज़ किया जाना चाहिए, या इन दोनों में से कौन सा नाम आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके मेरे को बताइए कि आपको कौन सा नाम ज़्यादा अच्छा लगता है, इंडिया या फिर भारत या फिर दोनों ही। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।